सुगम हो। वैसे सबसे बड़ा तो महामंत्र है। अभी आप सुन रहे थे, ये कीर्तन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वृंदावन के कई संत और हमारे यहाँ हरियाणा राजस्थान में ये कीर्तन का प्रचलन है। हाँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंश। तो भगवान के सामने कोई भी कीर्तन करो, कीर्तन का उल्टा करो, क्या बनेगा? नर्तकी कौन है? नाचने वाली, अर्थात नचाने वाली। कौन? माया भगवान की। नर माया खल नर्तकी विचारी कहा गया है ना। तो नर्तकी से बचना है तो कीर्तन करो। आरती के बाद कीर्तन कितनी देर का हो? वैसे तो 1 घड़ी का हो। 1 घड़ी माने 1 मिनट 1 सेकंड हुआ। 1 घड़ी 24 मिनट 24 मिनट 24 1 घड़ी हुआ। 1 घड़ी बोलते। 1 घड़ी आदि घड़ी आदि उते पुण्यादि तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। 1 घड़ी ना हो पाए तो आदि। अच्छा, आदि भी ना हो पाए तो आदि उते पुण्यादि। अब आदि से आदि कितना हो गया? कितना? 6 मिनट। तो वैसे तो नियम रखो 1 घड़ी का। क्यों? 1 घंटा में 1 मिनट भगवान को देना है। तो 12 मिनट सुबह कर लो, 12 मिनट शाम को कर लो। और कोई ज्यादा आपद धर्म हो, जल्दी हो, वैसे तो रोज जल्दी है। आप ये सोचो आज छोटा कर लेते, कल से बड़ा करें तो कल और ज्यादा बिजी हो जाएंगे फिर आप। यही माया है। और जिस दिन कहते होगा दुनिया काम होते रहेंगे, नहीं पहले हमें अपना काम करना है, उसी दिन से माया आपका पीछा छोड़ देगी। वैसे माया और साया एक से होते हैं। साया जानते हो? परछाई। अच्छा, परछाई में पकड़ दिखाओ, कभी पकड़ सकता है कोई? नहीं। जब तुम उसे पकड़ो तुम्हारे आगे भागेगी, और जब तुम भागो तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। यही माया है। माया कभी किसी के हाथ नहीं आती। कैसे हाथ आ जाएगी? भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है, ऐसे कोई पकड़ लेगा उसे? उसका पति इतना समर्थवान है, जो चाहे वो कर दे। भगवान गरुण जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, और कभी भी माया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कई लोगों को देखा होगा, एक ऐसी लौकिक कथा आती है, लोग माया के पीछे कैसे पड़ते हैं। शंकर पार्वती रोज निकलते हैं और अपने भक्तों के यहाँ जाते हैं। तो भक्तों के यहाँ जाते हुए एक मार्केट में मार्ग से निकल रहे थे। पूरी मार्केट जगमगा रही थी। एक व्यक्ति की दुकान पर कुप्पी जल रही। कुप्पी जानते हो? तो और बेचारा अंगोछा से मक्खी उड़ा रहा था, क्योंकि मुरमुरे का काम था उसका। मुरमुरा देखा है? परमल का लड्डू। भगवान से भगवती पार्वती बोली, प्रभु ये कौन है? देखो ये इतनी बढ़िया मार्केट में ये बेचारा अकेला मक्खी मार रहा है, कुछ कृपा करो। भगवान बोले, सीधे चलो। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पार्वती बोली, मेरा भक्त होगा ये, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हो। भगवान बोले, चलो तुम्हें भी सिखा देते हैं, तुम्हारा भक्त है तो। भगवान बोले, चलो। दोनों पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, सेठ उछल के चरणों पे गिर पड़ा। महाराज, और भाई अंगोछा बोरे पे बैठा था, बोरे बिछा दिया। महाराज बैठो, आसन पवित्र करो। बैठ गए। भगवान चुप बैठे। भगवती बोली, अरे कुछ कहो ना, इससे पूछो क्या चाहिए। भगवान बोले, तुम ही पूछ लो। बोले, आप पूछिए। भगवान शंकर बोले, बताओ भक्त क्या चाहिए। बोले, प्रभु क्या चाहिए, आप तो देख ही रहे हो, आप तो अंतर्यामी हो, सामने देखो और हमारी तरफ देख लो। क्या चाहते हो? हम भी चाहते हैं हम सबकी तरह ही हो जाए, हमारी दुकान में भी लाइट वाइट लग जाए, खूब बढ़िया सामान भर जाए, खूब बढ़िया कोई दुकान बढ़िया हो जाए। भगवान बोले, तथास्तु, तेरी दुकान सुंदर हो जाएगी, चिंता मत कर। भगवान वरदान दे आए, उसकी दुकान जगमगा गई। अब जब जगमगा गई, एक दिन वहां से फिर भगवान का निकलना हुआ। भगवती बोलेंगे तो वही मार्केट आ गई जहाँ हमारा भक्त है। यहाँ प्रभु और चलो उसके पास एक बार। भगवान बोले, पतिर आज्ञा गरियसी, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
तो पत्नी भी अगर कुछ आग्रह करे तो मानना चाहिए। भगवान फिर गए दुकान पे। अरे सेठ बोले तो वही बाबा बड़ा चमत्कारी, जट से आओ महाराज बैठो, कृपा करो। उन्होंने कहा अब तो बेटा सब ठीक है, बड़ी कृपा है, थोड़ी कमी है। तो भगवती बोली जो थोड़ी कमी रह गई वो पूरी करो, इसको महाराज निहाल कर दो, इसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। भगवान तो जानते थे कितना धूर्त आदमी। अब भगवती कह रही तो भगवान बोले ठीक बताओ क्या चाहिए। बोले बढ़िया स्थान पे एक कोठी हो जाए और बढ़िया गाड़ी हो जाए। भगवान बोले तथास्तु। अब बढ़िया कोठी गाड़ी बंगला सब हो गया, नौकर चाकर हो गए, बढ़िया दुकान हो गई। 1 वर्ष के बाद भगवान उधर से फिर निकले। भगवती बोली एक बार प्रभु और चलो। भगवान ने सोच लो, संतों को, महापुरुषों को, गुरु जी को बिना बुलाए किसी का बार बार नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, इस बार से अलावा हम आपसे कहेंगे ही नहीं। भगवान बोले जय सिया राम, ठीक है। जैसे चढ़े महाराज लंबा लेट गया, प्रभु आओ। भगवान भगवती पार्वती बहुत सुंदर है। अगर असली पार्वती की आप कल्पना सुने तो पार्वती माता से सुंदर कोई देवी नहीं। एक तो गौरा नाम है उनका। गौरा क्यों नाम है? गौर वर्ण। और शंकर जी कौन है? कर्पूर वर्ण है, वो भी गौर वर्ण है। तो ऐसी जोड़ी तो अच्छी लगती है। और देवता कभी उन पर अवस्था का, काल का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए जितनी देवियां हैं वो षोडशी रहती हैं, 16 साल की कन्या की तरह। लंबा लेट गया, जय हो भक्त, खुश रहो, कोई कामना तो नहीं। अरे महाराज बैठो, पहले बैठो। झट से जल लाया, जल पियो, कुछ महाराज फलों ले लो। भगवान बोले कोई बात नहीं, जल्दी में जाना है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी सी एक और है। बोले वो क्या है? बोले शादी ना भई है। तो क्या करें? कि तुम्हारे संग बाई जी हैं, जे हमें दे दो। क्या मांगा? ये कथा है। बोले माता ये बाई जी हमें दे दो, आप तो बाबा क्या करोगे इनको, हमारो घर बस जाएगो। भगवान ने पकड़ा हाथ, बोले लो पकड़ो। अब तो भगवती कहे प्रभु उसे ज्यों का त्यों कर दो। बोले हमने पहले समझाया, हमने पहले ही समझाया, ये निजकृत भोग रहा है और इसकी लालसा कितनी बढ़ी कि भगवान की अर्धांगिनी को मांगने लगा। भगवान भगवती को देखकर उसके मन में भोग विलासता प्रवेश कर गई। भगवती बोली नहीं करोगे, जा दुष्ट, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू जैसे का तैसा हो जा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए यही माया, इसी को माया कहते हैं। कई लोग बहुत जल्दी पनपते हैं, खूब बढ़ते हैं, गाड़ी घोड़े हो जाते हैं, नौकर चाकर हो जाते हैं और एक संग धड़ाम से गिरते हैं तो ऐसे विकेट गिर जाता है कि 1 आध साल में अपना भी समेट जाता है। इसीलिए इच्छाओं पर, भोगों पर हमें निरंतर ध्यान देना है। ये मानव जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। और नहीं करोगे तो जो काल इस समय चल रहा है वो काल बहुत कठिन है। अच्छे कर्म किए तो वातावरण बहुत अच्छा है। जो भी याद कर रहा है तो हर याद को किसी न किसी धर्म कार्य से जोड़ा जा रहा है। धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, धर्म सीखने को मिल रहा है। आजकल तो चलो पिता धर्म करने वाले थे, हमें बहुत चिंता नहीं थी। आज हमें चिंता ये, अब तो धर्म सब हमें को करना है। पिता का मार्ग प्रशस्त करने वाला जब पुरुष होता है वही पुण्य नाम के नरक से पिता को तार सकता है। नाम नहीं लूंगा, अभी हम कहीं से आ रहे हैं, किसी की अभी मृत्यु हो गई, हमने कल तुम्हें बताया था, नाम मत लेना। तो घटना बता रहे हैं तुम्हें, हमें इतनी पीड़ा हुई। वाह लक्ष्मी वाह, लक्ष्मी के आगे माता पिता सगे संबंधी सब व्यर्थ है।